तो जैसे कि हम लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो वो होती है यानी सुशन होती है, वो हारी बैठी घर पे आती है, यानी काफी ज्यादा थकी हुई होती है, घर पे आती है, थोड़ा बहुत गुस्से में भी होती है। और साथ ही वो उसके मॉम कहती है कि क्या हो गया, क्या कुछ गड़बड़ हुई है क्या काम में। सुशन कहती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं थोड़ी बहुत थक गई हूँ। तो उसके डैड कहते हैं कि वो थोड़ा सा मेरे पे गुस्सा है कुछ काम से रिलेटेड बात से। सुशन कहती है डैड आप ऐसा मत सोचिए, मैं ऐसा नहीं सोच रही, और मैं तो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ, मैं बस थोड़ी सी थकी हुई हूँ। उसके डैड कहते हैं कि तुम सोच रही होगी कि मैं यहाँ पे जो फ्रेयास पे ज्यादा इतना ज्यादा ट्रस्ट करता हूँ, है ना। सुशन कहती है कि डैड ऐसी बात नहीं, मैं बस यहाँ पे कुछ ना कुछ मदद करना चाहती हूँ, जिससे हमारे जो होटल ऑफ एंजल वो काफी ज्यादा तरक्की करे और काफी ज्यादा ग्रो करे। काफी ज्यादा स्टाफ के लोग मेरी कुछ बातों को मानते भी नहीं है, मुझे लगता है कि मैं ज्यादा अच्छा काम कर पाऊंगी। तो उसके डैड कहते हैं कि मेरी गर्ल तुम यहाँ पे ज्यादा यहाँ पे टेंशन मत लो, मतलब मेरी पुअर गर्ल तुम यहाँ पे ज्यादा टेंशन मत लो, आगे चल के बहुत जल्द तुम्हारा होटल ऑफ एंजल हो जाएगा, पर तुम्हें यहाँ पे देखना होगा और तुम्हें यहाँ पे समझना होगा फ्रिया को, और साथ ही फ्रिया जैसे करिए उसको समझो, और फ्रिया जैसा काम करती है तो उसको समझना होगा और ठीक से काम फ्रिया की तरह ही करना होगा। और तुम चाहो तो फ्रिया से कुछ चीज़ें पूछ भी सकती हो होटल ऑफ एंजल के बारे में। वो कहती है कि आप डैड इतना ज़्यादा फ्रिया पे भरोसा क्यों करते हो। तो जो उसके प्रेसिडेंट ये होते हैं बोलते हैं कि बस मेरे इंस्टिंक्ट कहते हैं, मेरे अंदर के जो मेरा दिल है वो कहता है कि मुझे अब फ्रिया पे भरोसा करना होगा। मेरी इंस्टिंक्ट कहती है मुझे फ्रिया पे भरोसा करना होगा, मुझे यकीन है कि फ्रिया जो भी करती है वो मेरे लिए ठीक करती है, मुझे यही लगता है। मुझे भरोसा तो तुम पे भी है, बट तुमसे ज़्यादा मुझे फ्रिया पे है। सुशन कहती है कि आपको थोड़ा सा भी फ्रेया पे डाउट हुआ या कुछ मतलब सोचा हो कि फ्रेया कुछ गलत कर सकते हो। तो वह प्रेसिडेंट क्या कहते हैं कि नहीं, वो पर्सन ऐसी पर्सन है जिसमें बहुत ज़्यादा भरोसा करता हूँ। सुशन कहते हैं मुझे लगता है कि जो एलेक्स है वो इतनी जल्दी से मुझे होटल ऑफ एंजल देने वाले हैं, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। सुशन कहती है कि ये काम ऐसे नहीं चलने वाला, मुझे लगता है कि मुझे काम में थोड़ी बहुत बदलाव करने चाहिए। कहता है दूसरा बंदे से वो बात करी होती है, कहता है कि तुम यहाँ पे इतनी ज़्यादा सॉफ्टवेयर से बात मत करो, जो भी है सब कुछ खत्म कर दो और ठीक से करो। यहाँ पे जो वो होती है मिसेस मैडम जो यहाँ पे वो आई होती है, टेम्पल होता है उसमें वो फ्रेया की बेबी को लेकर आई होती है। फ्रेया कहती है मैडम जी वाकई में बहुत ज़्यादा काइंड पर्सन है, जितना मैंने पहले सोचा था उससे काफ़ी ज़्यादा काइंड और अच्छी है। इसके बाद उसको दिखाया जाता है वो दोनों लोग जो कि यहाँ पे आते हैं, फ्रेया और उसकी मॉम को पकड़ लेते हैं, किडनैप कर लेते हैं, उसको लेके कहीं भी जगह पे बंद कर देते हैं। फ्रेया कहती है कि मॉम ठीक हो जाओ, जाग जाओ। उसकी मॉम कहती है कि आखिर फ्रेया यहाँ पे चल कह रहा है, हमें किसने बंद किया है। वो कहती है कि अगर हम मतलब असल में हम किडनैप हो गए हैं। तो वो कहती है कि किडनैपर्स आखिर तुम हो कौन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई और तुम आखिर हो कौन, हमें यहाँ पे क्यों बंद कर दिया है। और वो बंदा कहता है कि मैं, जो बंदा होता है उसका बॉस होता है, वो उन दोनों का बॉस, वो कहता है कि जानने की जरूरत नहीं कि मैं आखिर हूँ कौन, तुम्हारे लिए अच्छा भी नहीं है। विंसेंट की मॉम कहती है कि तुम्हें पता भी है आखिर मैं हूँ कौन। तो वो कहता है कि हाँ मुझे अच्छे से पता है, तुम हो जी मदर, मतलब जी इसकी मदर, विंसेंट जी की मदर, जो कि मैडम जी है पूरे जी ग्रुप की मालिक। मैडम जी कहते हैं कि तुम्हें पता है ना कि मेरा बेटा कौन है, तो तुम्हें यहाँ पे डर लग रहा होगा क्यों, है ना, और तुम्हें पता होगा कि अगर उसने यहाँ पे ढूंढ लिया, तुम्हारे बारे में पता कर लिया, तो तुम तो गए काम से। वो कहता है हाँ मुझे पता है कि जो प्रेसिडेंट जी वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, तुम्हारे सन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, बट यहाँ पे उसे इस जगह के बारे में कुछ नहीं पता। जब तक उसे इस बारे में नहीं पता, जब तक तुम बहुत ज़्यादा खतरे पे हो। ये कहती है कि मार्क्स, मिस्टर मार्क्स आखिर आपको चाहिए क्या यहाँ से। वो कहता है कि आखिर क्या होगा अगर मैं तुम्हें मार दूँ तो। मुझे यहाँ पे ज़्यादा वेट करने की जरूरत नहीं, मुझे तुम्हें यहाँ पे मार देना ही ठीक होगा। तो यहाँ पे उसकी मॉम कहती है कि उसे जाने दो। यहाँ पे वो कहता है मार्क्स मैन जो कि होता है, कहता है कि चलो मैं तुमसे ट्रेड करता हूँ, मैं तुमसे जी ग्रुप की ट्रेड करता हूँ। तो क्या विंसेंट सच कहे, मतलब हाँ कहेगा। तो वो कहती है क्या, रिया फिर कहती है कि तुम ऐसा जैसे सोच रही हो वैसे कुछ भी नहीं होने वाला, तुम्हारे ये इरादे बिल्कुल भी ठीक नहीं और ये कभी पूरे नहीं होंगे। तो वो मार्क्समैन जो होता है उन दोनों को वहीं पे छोड़ देता है। फ्रिया जो होती है वहीं पे बेहोश हो जाती है कि तभी जो मैडम जो जगाती है, कहती है फ्रिया कि जाग जाओ। और फिर फ्रिया जागने के बाद कहती है कि मॉम आप कैसे हैं, कि आप ठीक है। तो उसकी मॉम कहती है कि हाँ। फिर फ्रिया चलाते हुए कहती है कि देखो जो भी मार्क्समैन या जो भी हमें किडनैप करके आया है, अगर हम यहाँ पे मर जाते हैं तो तुम्हारे इरादे कभी पूरे नहीं होंगे। तो हमें यहाँ पे पानी चाहिए और खाना चाहिए, हम काफ़ी ज़्यादा भूखे हैं, हमें फूड की जरूरत है। तो यहाँ पे एक बंदा आता है और कहता है अच्छा ठीक है तो ये लो तुम्हारे लिए खाना, और इसी के साथ वहाँ से जाने लगता है। मैडम जी चलाते हुए कहती है क्या तू पागल है क्या, तुझे नहीं पता कि खाना खाने के लिए हाथ का होना जरूरी है, चलो हमारी रस्सी खोल जिससे हम खाना खा सकें। फ्रिया चिल्लाते हुए कहती है कि सुशन आखिर तुम ये सब क्यों कर रही हो। तो वो कहती है कि तू मुझे कैसे जानती है फ्रिया कि मैं ही हूँ ये सब है, उसके पीछे मेरे ही हाथ है। फ्रिया कहती है कि मैं तेरे पे बहुत ज़्यादा नजर डाल के रखी, मुझे अच्छे से पता है कि तू क्या करती है, मतलब कैसे चलती है, कैसे वॉक करती है, तेरा फिगर और सब कुछ मैंने नोटिस कर लिया, तेरे ब्लैक हेयर और सब कुछ, तुम इससे नहीं बच सकती, अगर तू पकड़ी गई तो तेरा काम खत्म, तो तेरे इरादे कभी पूरे नहीं होंगे। जो होती है सुशन कहती है कि मैंने सोचा तो तुम उससे ज़्यादा मेरी इमेजिनेशन से बियॉन्ड के लिए तुम काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हो। हाँ तुम्हारा कि तुम प्रिटी हो, बट तुम बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्मार्ट भी हो। और वो उससे फ्रिया उसे कहती है कि मैं स्मार्ट तो मुझे होनी है क्योंकि असल में मैं एलेक्स की डॉटर हूँ। इसको बात सुनने के बाद तो वो और भी ज़्यादा हो जाती है हैरान और कहती है ये तो इम्पॉसिबल है। तो यहाँ पे वो कहती है, और वो फ्रिया कहती है मैंने तुम्हारे जो प्रोजेक्ट था उसको मना बार बार इसलिए किया क्योंकि मुझे पता था कि तुम असल में हो ही नहीं असली। उनकी मदद कहती है, मदर कहती है मुझे भी नहीं पता था कि तुम असल में एलेक्स की डॉटर हो, जो कि बहुत ज़्यादा हमारे लिए सरप्राइज बात है कि तुम असल में एलेक्स की डॉटर हो। सुशन कहती है कि हाँ आखिर क्या हो गया अगर तुम एलेक्स की डॉटर हो, और वैसे तुमने मुझे ये बताओ कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, एलेक्स को पहले क्यों नहीं बताया कि तुम असल में एलेक्स की डॉटर हो। तो फ्रिया से कहती है, फ्रिया कहती है मैं वो जानना चाहती थी कि सबके पीछे है कौन, और जब तक मैंने तुम्हारा जो नाटक था चलने दिया और प्रेसिडेंट के जो कि काफ़ी ज़्यादा खुश थे जब तो उनकी डॉटर वापस मिल गई थी, तो मैंने सोचा उन्हें यहाँ पर उदास नहीं करते। सुशन कहती है कि हाँ तुमने जो भी प्लान था तुम्हारा कामयाब हो गया और तुम मुझे पकड़ नहीं पाई ना एलेक्स की, और अब मैंने तुम्हें यहाँ पे किडनैप कर लिया है और मुझे इतना ही बताया कि तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा सकती। तो फ्रिया से कहती है, फ्रिया कहती है मैं तुमसे बैठ करती हूँ, मेरा हस्बैंड यहाँ पे बिफोर होने से पहले ही आ जाएगा, सॉरी एक सेकंड, मिडनाइट होने से पहले ही आ जाएगा। सुशन कहती है अच्छा तो देखते हैं तुमने जो कहा है, चलो ठीक है हमने बैठ कर ली, देखते हैं तुम्हारा क्या मिरेकल होता है, तुम्हारा जो विंसेंट है क्या वो तुम्हें ढूंढने के लिए इस जगह पे आता है। फ्रिया कहती है वो टेंशन ना लीजिए, जो विंसेंट है वो बहुत जल्दी हमको ढूंढते हुए आ जाएगा। जो फ्रिया होती है असल में उसके पीछे एक वो होता है यानी कि कांच होता है जिससे वो उनकी जो रस्सी होती है वो काट देती है, और वो कहती है मैडम जी कि मेरे अंदर बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं है,
और मैडम जी कहती है कि तो आयरन गेट है, हम इसको नहीं तोड़ सकते, हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। तो वो फ्रेया से कहती है मेरे पे ट्रस्ट कर दीजिए, विंसेंट यहाँ पे बहुत जल्द आने वाला है। वो कहती है कि ये लो आप मैडम जी आप थोड़ा बहुत खाना खाइए। जो मैडम जी कहती है कि तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए। उसके बाद दिखाते वो कहती है कि नहीं मेरे लिए करना ठीक है क्योंकि आप मेरी मदर हो। और फ्रेया कहती है कि मेरे बेबी तुम थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहना और थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग रहना, तुम्हें यहाँ पे इंतजार करना होगा जब तक डैडी हमें बचाने के लिए नहीं आ जाते। फ्रेया कहती है मैडम जी आप जल्दी से खाना खा लीजिए, मतलब मॉम आप थोड़ा खाना खा लीजिए इससे पहले कि ठंडा हो जाता है। उसकी मॉम कहती है कि फ्रेया वाकई में तुम तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे निडर हो, तुम्हें तो बिल्कुल भी यहाँ पे डर नहीं लग रहा है जबकि हम किडनैप हो चुके हैं और तुम देखो यहाँ पे इतने स्मॉल में भी कितना ज़्यादा शांत हो। प्रिया जैसे मैंने तुम्हारे बारे में पहले सोचा था मुझे लग रहा है उसका उल्टा है, तुम तो बहुत ज़्यादा अच्छी हो, तुमने बहुत ज़्यादा मेरी हेल्प करी। प्रिया कहती है कि मुझे पता है अच्छे से पता है कि मेरी लाइफ इतनी ज़्यादा ईजी नहीं है, हर मोड में यहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरा होता है, पर हमें यहाँ पे हर बार डर बन के रहना होता है कि हम यहाँ पे इतना ज़्यादा डर नहीं सकते। अगर हम डरते रहे तो पूरी ज़िंदगी डरने में निकल जाती है। हमें यहाँ पे थोड़ा बहुत कुछ करना चाहिए और शांत रहना चाहिए हर मामले में। और यहाँ पे मैं विंसेंट पे बहुत ज़्यादा भरोसा करता हूँ, मुझे पता है कि वो हमें बचाने के लिए ज़रूर आएगा। फिर मैडम जी कहती है हाँ तुमने सही कहा प्रिया, हम इस जो माहौल है इसमें यहाँ पे ऐसे नहीं कर सकते, यहाँ पे भले हमें किडनैप कर लिया बट यहाँ पे हम डर नहीं सकते। प्रिया कहती है कि मॉम चलो एक बैट करते हैं। तो वो कहती है बैट क्या, कैसी बैट? तो प्रिया उसे कहती है कि मॉम अगर विंसेंट यहाँ पे 12 बजे से पहले आ जाता है। प्रिया बोलती है कि मॉम अगर विंसेंट 12 बजे से पहले आ गया तो आपको मुझे और साथ ही ग्लोरिया को यहाँ पे एक्सेप्ट करना होगा और आप बिल्कुल भी मना नहीं करोगे, हेजिटेट नहीं करोगे। आप डायरेक्ट हम दोनों से कह दोगे कि आप हम दोनों को एक्सेप्ट करती हो और आप यहाँ पे बिल्कुल भी मना नहीं करोगे, है ना मॉम? यहाँ पे वो बंदा आता है और क्या आता है, जरा देखो तो भाई यहाँ पे तुम दोनों किडनैप कर लिया गया और देखो कैसे आपस में बातें कर रहे हो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये तुम्हारा घर नहीं है जो तुम यहाँ पे मजे से बात कर रहे हो। प्रिया कहती है कि तुम्हारा बिजनेस नहीं है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, जल्दी से मैं लॉक कर दो अगर लॉक करने। तो वो कहता है कि अगर तुमने ऐसा कहा है तो ठीक है। और सबको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। प्रिया कहती है अगर तुम करने के वाले तो वो उससे कहता है कि तुमने कहा वो 12 बजे से पहले आएगा जाएगा तो क्यों ना हम यहाँ पे थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग कर दें उसके लिए। और क्या होगा अगर मैं इस वाले इंजेक्शन को, जिस वाले के बारे में तुम जानती हो, और वो यहाँ पे कुछ बताता है जो कि शायद से ज़्यादा जरूरी नहीं है उस इंजेक्शन के बारे में, और फिर यहाँ पे बताता है कि इस इंजेक्ट को इंजेक्ट कर दिया गया तो फिर तुम्हारे बेबी के लिए बहुत ज़्यादा खतरे की बात साबित होगी, जो कि तुम्हारा विंसेंट देख के हैरान हो जाएगा। और अगर उसको पता चला कि ये इंजेक्शन है अगर मैंने तुम्हें चेक कर दिया तो प्रिया उसे कहती है चलो जेको अपने मास्क को हटा दो क्योंकि हमें तुम्हारी सच्चाई के बारे में पता है। जिसको सुनने के बाद वो तीनों ही हैरान होते हैं और जेको अपने मास्क को हटाता है और कहता है मुझे लगा था कि तुम्हें पता चल भी गया होगा कि मैं जेको भी हूँ। ये कहती है मैंने सोचा था कि मैंने जो तुम्हें पैसे दिए थे उससे तुम बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हो और बहुत ज़्यादा अपनी मदर और पेरेंट्स का ख्याल रख रहे हो, और तुम तो जैसे मैंने सोचा था वैसे ही निकले, तुम बस एक बेवकूफ़ हो और तुम यहाँ पे और भी ज़्यादा पैसों को डायरेक्टली हथियाने की कोशिश कर रहे हो। लगता है तुम्हारे डैड ने तुमसे बहुत ज़्यादा अच्छी उम्मीद लगाई है। जेकब कहता है अच्छा होप्स और उम्मीदें। जेकब प्रिया से कहता है कि तुम्हें लगता है कि उन्होंने मेरे से उम्मीद लगाई है बट उन्होंने तुम्हें को होटल से धक्के मार के बाहर निकाल दिया था। प्रिया कहती है कि तुम्हें बाहर निकाला क्योंकि तुम्हारे इरादे ठीक नहीं थे, और जो प्रेसिडेंट होते हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा तुम्हारी हेल्प किया, तुम पे कितना ज़्यादा भरोसा किया, पर देखो तुमने आखिर में जाकर उनके साथ क्या किया, तुमने उन्हें धोखा दिया और काफ़ी ज़्यादा तुमने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ी की और होटल ऑफ एंजल के साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं किया, इसलिए तुम्हें उन्होंने धक्के मार के निकाल दिया। जो सुशांत होती है वो वहीं पे मास्क पहनी हुई होती है और कहती है कि प्रिया तुम यहाँ पे लगता है जेकब की वो दुश्मन रही हो। प्रिया कहती है कि हाँ मैंने माना कि मैं यहाँ पर डॉटर हूँ एलेक्स की, बट तुम शायद लगता है मुझे भूल रहे हो कि मैं विंसेंट की वाइफ हूँ। तुम्हें लगता है कि तुम विंसेंट से पंगा ले सकते हो बट ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हारा प्लान बहुत जल्दी चौपट होने वाला है और तुम्हारे किया करता है पानी फिरने वाला है। वैसे सुशांत मुझे जरा ये बताओ कि होटल ऑफ एंजल को संभालने के बाद सब कुछ हो जाएगा और तुम्हारा सब कुछ काम होने के बाद तुम जेकब के खिलाफ क्या प्लान करोगी? जेकब फिर सुशांत की तरफ देखता है और कहता है कि क्या कहा उसने, क्या तुम किस प्लान के बारे में बात करी हो प्रिया? और वो सुशांत से कहता है सुशांत आखिर तुम्हारा प्लान क्या है, क्या तुम मेरे खिलाफ कोई प्लान बना रही हो? तो सुशांत से चलाते हुए कहती है जेकब तुम्हें इसकी बात पर भरोसा है कि ये तुमसे नॉनसेंस करी हो, तुम इसकी बात पर भरोसा करो? यहाँ पे वो कहता है कि चलो इस बूढ़ी जो औरत है उस पर इसका सबसे पहले इस्तेमाल करो। प्रिया कहती है कि तुम उस पर ज़्यादा प्रिया कहती है कि तुमसे दूर रहो वरना तुम गई काम से। प्रिया जो होती है वो यहाँ पे धक्का दे देती है हमारी सुशांत को, सुशांत वहाँ पे गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। जो कब कहता है फिर तुम बताए ना वो तुम पे भरोसा नहीं करती ना तुम लाइक करते तो तुम उसको बचाने की कोशिश क्यों करी हो? तो ठीक है अगर तुम्हें डोज को सबसे पहले लेना है तो ठीक है मैं तुम्हें ये दे देता हूँ। मैं कहती हूँ टेंशन ना लीजिए, विंसेंट बहुत जल्द आने वाला है। उससे पहले वो दिखाते वो बहुत ज़्यादा फ्रिया के करीब आ गया होता है, उससे पहले उसके हाथ पे आके कुछ लगता है और वो फ्रिया जो होती है उसकी तरफ दिखती है और कहती है कि विंसेंट आखिरकार तुम यहाँ पे हाई गए हावी। विंसेंट आती ही फ्रिया को गले लगा देता है और यहाँ पे वो कहता है जेकब कहता है कि आखिर तुमने इस प्लेस को कैसे ढूंढा? तो यहाँ पे हमारा जो वो है टोनी उसे बताता है कि बेटा तू तो यहाँ पे पकड़ा गया क्योंकि फ्रिया के पास ऑलरेडी GPS था और उसे पूरे यकीन था कि हम लोग यहाँ पे पहुँच जाएंगे, तो तेरे लिए तो गया, तू तो गया आज जाके जेल में जाके चक्की पीस, ठीक है तेरा यही काम है। फिर वहाँ से वो उसको ले जाने लगता है। फिर पीछे से कहती है कि मैंने कहा था ना कि मैं यहाँ पे उस बैट को जीत जाऊंगी और देखो मेरे हस्बैंड आ गए तो तुम्हारा क्या होगा? फिर यहाँ पे वो कहता है कि वाकई में विनर ही यहाँ पे सब कुछ डिजर्व करता है, जो जीतने वाला होता है वो जीत गया और मैं तो यहाँ पे डिजर्व करता हूँ तो मेरे को तो जेल जानी होगा। उसके बाद दिखाते फिर हंसने लगती है। फिर अगर रिएक्शन अजीब था बट यहाँ पे एक्चुअली फिर हंस नहीं रही होती, वो कहती है अभी से कि अभी मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। विंसेंट की मॉम कहती है कि चलो 911 पे फ़ोन करो। उसके बाद दिखाते हैं नेक्स्ट दिन हॉस्पिटल का होता है। विंसेंट कहता है डॉक्टर क्या मेरी वाइफ ठीक है? तो डॉक्टर बताते हैं कि हाँ वो बिल्कुल ठीक है, जैसे थोड़े दिनों का रेस्ट चाहिए होगा। तो फिर वो दोनों की इस जान में जान आती है और फिर वो कहता है विंसेंट की फ्रिया क्या तुम ठीक हो? फ्रिया कहती है कि ये तो बस थोड़ी सी वो था मेरे जो बेबीज हैं वो होने वाले हैं तो इस वजह से मतलब बेबी होने वाला है तो इस वजह से थोड़ी बहुत दिक्कत हो चुकी थी, तो आप बिल्कुल ठीक है और तुम बहुत जल्दी कुछ महीनों में मेरे बेबीज को देखोगे, मतलब बेबी को देखोगे। विंसेंट कहता है प्रिया मैं इतने ज़्यादा जोक के मूड में नहीं हूँ। विंसेंट कहता है कि अभी तुमने क्या कहा बेबीज? तो डॉक्टर बताते हैं कि मिस्टर जी आपको कांग्रेचुलेशन क्योंकि जो मिसेस जी हैं असल में वो ट्विंस के साथ मतलब प्रेग्नेंट है। विंसेंट कहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, साथ ही वो उसे किस कर देता है। मैडम जी को कहते हैं जो कि कहती है कि चलो जल्दी विंसेंट खाना लाओ तुम्हारी वाइफ के लिए। प्रिया कहती है सब करने की कोई जरूरत नहीं। विंसेंट कहता है कि मैं जल्दी वापस आया कहते विंसेंट खाना लेके आता है। प्रिया कहती है कि तुम मॉम के लिए लाए हो क्या? उसको कहती है कि विंसेंट तुम्हारी लेकर है और यहाँ पे
ये ठीक है, तो टेंशन मतलब मैं यही बाद में खा लूँगी। तो यहाँ पे विंसेंट कहता है कि मॉम आखिर आप इतना कैसे बदल गई, मुझे यकीन नहीं हो रहा, क्या आप कोई और तो नहीं? उसकी मॉम कहती है कि क्या मैं तुम्हारी वाइफ की केयर भी नहीं कर सकती? विंसेंट कहता है क्यों, हाँ बिल्कुल आप कर सकती हो। आपका स्वागत है यहाँ पे एक और ज़िंदगी, मतलब यहाँ पे इतना ज़्यादा करने के लिए आपका मतलब थैंक यू। मैं आपका शुक्रिया। इसके दिखाते हैं मुझे तो फ्रिया होती है, कहती है कि बहुत ज़्यादा अच्छी बात है कि यहाँ पे जो मम्मी उन्होंने मेरे को एक्सेप्ट कर लिया, साथ ही ग्लोरिया को भी। फिर यहाँ पे वो आती है ना और कहती है मम्मी, उसके बाद कहती है मम्मी से, वो कहती है उसकी मम्मी बोलती है कि है ना, बोलती है मम्मी मुझे आपकी काफ़ी ज़्यादा फिक्र हो रही थी, मुझे काफ़ी ज़्यादा डर गई थी। और फिर उसकी मम्मी बोलती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसके बाद ग्लोरिया आती है और कहती है तुमने तो हमें डरा ही दिया, अब तुम बहुत ज़्यादा ठीक होते, इसके बाद मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। फ्रिया बोलती है कि आप सबका शुक्रिया। इसके बाद दिखाते हैं विंसेंट आता है और कहता है कि मिस्टर एंड मिसेस के वो यहाँ पे आई हुए हैं, मैंने उन्हें सब सच के बारे में बता दिया। जिसके बाद जो मिसेस के होते हैं, मिस्टर के होते हैं, वो यहाँ पे अंदर आने वाले होते हैं। और है ना उनके पास बाहर जाके बोलती है ग्रैंडपा और ग्रैंडमा, और फिर वो दोनों ही अंदर आते हैं जो कि रो रहे होते हैं और कहते हैं कि हे स्वीटी तुम कैसी हो। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन वैलेंटाइंस डे का दिखाते हैं, जहाँ फ्रिया और विंसेंट की उसी टाइम पे शादी होने वाली होती है। यहाँ पे सब लोग बोल रहे होते हैं, मतलब कहानी सुनाने वाला बोल रहा होता है कि वेडिंग बहुत ज़्यादा अच्छी रही और ब्यूटीफुल स्टोरी रही, जो कि ल्यूसिटी की थी। विंसेंट और फ्रिया को दिखाते हैं जो कि चलते हुए जा रहे होते हैं और उन्होंने यहाँ पे कपड़े पहने हुए होते हैं क्योंकि वो शादी करने वाले होते हैं। और फिर यहाँ पे वो फ्रंट मतलब प्रीस्ट के सामने वो अंगूठी पहनाते हैं एक दूसरे को। ग्लोरिया एडम से कहती है कि एक दिन हम भी ऐसे ही खुश होंगे और ऐसे ही हम दोनों भी शादी करेंगे। तो एडम कहता है कि हाँ ग्लोरिया तुमने सही कहा, हम भी ऐसे ही करेंगे, हमारी वेडिंग बिल्कुल वैसी होगी, मतलब हमारी वेडिंग भी बिल्कुल ऐसी होगी। उसके बाद प्रीस्ट कहता है मिस्टर जी कि आप अपनी वाइफ को किस कर सकते हैं, मतलब वाइफ को किस कर सकते हैं। इसके बाद दिखाते हैं विंसेंट अपनी वाइफ को किस करता है और इसी हैप्पी मोमेंट के साथ ही वाला एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और ये सीरीज़ देखने में मजा आया होगा। और इसके आगे के कोई भी चैप्टर्स नहीं है, तो ये मांगे यहीं पे खत्म करते हैं। और मैं होप करूँगा कि इस पर बहुत ज़्यादा अच्छे खासे व्यूज़ आएँ और ये थी इस सीरीज़ की हैप्पी एंडिंग। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। सायनारा पीस, गुड बाय। और हाँ, अच्छे खासे व्यूज़ कर देना और कमेंट तो भाई भर के करना, कमेंट मुझे आपसे लाजमी चाहिए, बोल सकते हो ज़रूरी चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। सायनारा पीस, गुड बाय।